ने अभी तक जितना भी कंप्लीट किया उसमें हम लोगों ने सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म किया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा बीजीय व्यंजक था, मतलब एक बीजीय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और ये कैसे बनता था? इसमें हमारा होता था वेरिएबल, हाँ सर वेरिएबल होता था, और कांस्टेंट होता था, हाँ कांस्टेंट होता था। और इसके बाद इसमें हम यूज करते थे गणित के चिन्हों का, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी कि भाग, इन चीज़ों का हम लोग यूज करते थे। इन्हीं के यूज से हम लोग बनाते थे, उसको हम लोग कहते थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया था। फिर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद बात की थी हमने पिछले उसमें कि क्या था? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या था मैंने बताया था? कॉफिशिएंट एक ऐसा दोस्त है जो वेरिएबल के साथ हमेशा आगे बैठेगा, यानी कि चर के साथ बैठी हुई संख्या, चर के साथ बैठी हुई संख्या ही हमारी क्या कहलाएगी? कॉफिशिएंट कहलाएगी। बात समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब बात समझना, ये सब तो हमारे चैप्टर में था ही नहीं, तो ये सर हमने कहे पढ़ा भैया, हमें क्यों पढ़ाया गया ये सब? इसलिए ताकि आपको चीज़ों को थोड़ा सा आसान तरीके से समझने में मदद मिल सके। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ऊपर लिखा है, हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स यानी हिंदी में इसको बोलेंगे बहुपद, अंग्रेजी में बोल रहे हैं पॉलिनोमियल। सारा खेल तो पॉलिनोमियल का है, असली हीरो तो हमारा पॉलिनोमियल ही है, असली हीरो तो हमारा पॉलिनोमियल ही है। लेकिन पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा किसको? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जो बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। क्या सर? मैं समझाता हूं, देखो समझना। पॉलिनोमियल बीजीय व्यंजक है। क्या है बीजीय व्यंजक? ठीक समझ में बात आ रही है, पर एक स्पेशल टाइप का है। स्पेशल कैसे? बात समझना, जैसे तुम्हारे घर में मान लो बहुत सारी मिठाई रखी हो, ठीक है, तुम्हारे घर में बहुत सारी मिठाई रखी हो, बस एक तो छेना रखा हो। छेना भी आएगा तो मिठाई में ही, है ना, लेकिन वो स्पेशल है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर उनमें से कुछ एक विशेष क्वालिटी होगी, उस विशेष गुण के कारण हम उस मिठाई में से एक को बोलेंगे छेना। और यहाँ पर बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे और कोई ना कोई एक स्पेशल क्वालिटी होगी, स्पेशल गुण होगा, उसी गुण के कारण उसे बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। बोलिए, तो पॉलिनोमियल बोलने मानो है तो बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस दुनिया में बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या सभी को हम लोग जो है पॉलिनोमियल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दुनिया में बहुत सारी मिठाई हैं, पर हम सबको छेना थोड़ी बोल सकते हैं। छेना बनने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिटी चाहिए। उसी तरीके से बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी मिलेंगे हमको, लेकिन सभी को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो सर किसको बोलेंगे? बात करते हैं किसको बोलेंगे। पॉलिनोमियल एक हीरो की तरह है, उसके पास भी एक बहुत हीरो के पास भी कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी होती है। तो अब अगर मैं बात करता हूं उस स्पेशल क्वालिटी की, तो पहले मैं यहां पर बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, थोड़ा समझ में आएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था बेटा? 5x² प्लस 2x। लो लिख दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या ही दिक्कत है सर? और लिखिए ना। और लिख देते हैं 6x की पावर -1/2। क्या ही दिक्कत है भाई? 3x की पावर ये। तो जब इतना मैंने किया, यहाँ पर बोर्ड में हमने दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, हिंदी में बीजीय व्यंजक लिखे हैं। तो सर अब बात कर रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की वो विशेष क्वालिटी क्या है? तो वो विशेष क्वालिटी ये है बेटा कि कोई भी एल्जेब्रिक अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनना है, तो उसके लिए जो वेरिएबल है यानी कि जो चर है, उस चर की जो घात है, जो पावर है, उसे नॉन निगेटिव इंटीजर होना पड़ेगा। सर क्या? नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए।
नॉन निगेटिव इंटीजर। सर हिंदी में बताइए, नॉन निगेटिव मतलब हो गया गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब देखो, हम लोगों ने पूर्णांकों की बात खूब किया था। शुरुआत में भी पूर्णांकों को इंग्लिश में इंटीजर बोलते थे, तो हमने इंटीजर्स अर्थात पूर्णांकों को खूब समझा था। तो एक बार मैं जरा पूर्णांक लिख देता हूं। पूर्णांक क्या थे बेटा अपने? पूर्णांक अगर मैं देखूं तो पूर्णांक मेरा 0 से शुरू हो जाता था। 0 प्लस 1 सॉरी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरीके से मेरा बनता रहता था। इसके बाद माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 ऐसे बनते थे। तो जो माइनस वाले इंटीजर है इनको हम नहीं शामिल करेंगे अपनी पावर में, यानी कि घात में हमें माइनस वाले इंटीजर नहीं चाहिए। घात में हमें माइनस वाले इंटीजर नहीं चाहिए। तो कौन से इंटीजर चाहिए? प्लस वाले इंटीजर चाहिए। और अगर इंटीजर नहीं है पावर में तो फिर वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो जाएगा, बीजीय व्यंजक तो हो जाएगा, पर बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए पावर में क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए, पूर्णांक चाहिए। पर वो पूर्णांक कैसा होगा? वो पूर्णांक हमारा नॉन निगेटिव गैर ऋणात्मक होगा, माइनस में नहीं आएगा। याद रखिए एक शब्द पूर्णांक। पावर कैसी होगी? पूर्णांक होगी। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की घात पूर्णांक हो और पूर्णांक में भी हमारा नॉन निगेटिव यानी कि गैर ऋणात्मक होना चाहिए। बात समझ में आई है? इसके हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर मैं इसके डिफिनेशन लिखूं पॉलिनोमियल बहुपद की, तो देखिए कैसे लिखेंगे, मैं लिखता हूं। देखो हम लिखेंगे बहुपद, यहां पर लिख देते हैं बहुपद। बहुपद बहुपद एक बहुपद एक विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार का बहुपद एक विशेष 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 प्रकार का बीजीय व्यंजक है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। व्यंजक क्या है? व्यंजक है। बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। विशेष प्रकार, यहां पर मैंने एक शब्द लिखा हुआ है विशेष प्रकार, स्पेशल टाइप। विशेष प्रकार, स्पेशल टाइप। बताइए बात समझ में आ गई? बहुपद क्या है? बहुपद हमारा एक विशेष प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक है। बोलो यहां तक बात समझे? ठीक है। जिसमें, बात समझना, जिसमें, और आगे बहुपद एक विशेष प्रकार का व्यंजक है जिसमें चर की घात यानी कि वेरिएबल की घात, चर की घात गैर ऋणात्मक, चर की घात गैर ऋणात्मक गैर ऋणात्मक होनी चाहिए। घात सॉरी गलत हो जाएगा, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, पूरा बोलेंगे पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, होनी चाहिए। बेटा घात पूर्णांक नहीं होगी तो हम साफ मना कर देंगे नहीं होगा, लेकिन पूर्णांक में भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। बात कंफर्म है? तो हम एक काम करते हैं, तो हमने लिख दिया है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारे काम आने वाले। तो पहला एग्जाम्पल जो हो जाएगा बेटा, पहला एग्जाम्पल होगा हमारा, यहां पर हम लिख देते हैं 5x 1/2 प्लस 3x। चलो दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत है। तीसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं हम लोग 2x की पावर 2/5, यहां पर लिख देते हैं 3। अब देखते हैं सर यहां पर आपने 3 चीजें लिखी हुई हैं। अब इन 3 चीजों पर हम लोग बात करने वाली। ये 3 चीजें हैं क्या बेटा? देखो पहले अगर गौर करके देख लो। देखो बेटा पहली बात तो यहाँ पर चर है, हाँ चर है, यहाँ पर अचर है, हाँ अचर है, गणित का चिन्ह लगा है।
मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर जितने भी मैंने लिखे वो सब के सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले से हैं, बस सब चाहते कि हम बहुपद बन जाएं फट से। तो बहुपद बनना बेटा इतना आसान थोड़ी है। मन में इच्छा तो सबके होती है कि हम क्लास के टॉपर बन जाएं, सबके होती है, पर क्या इतना आसान थोड़ी होता है। टॉपर तो एक दो बच्चे आते हैं, सब थोड़ी चले आते हैं। बाकी क्या होते हैं, बाकी सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बैठे रहते हैं दुआरे में। तो जैसे अगर आपको पॉलिनोमियल बनना है, बहुपद बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल गुण चाहिए। स्पेशल गुण क्या है, स्पेशल गुण ये है कि आपकी घात होनी चाहिए पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए घात, ठीक है, गैर ऋणात्मक होनी चाहिए घात। बताइए सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर घात आपकी गैर ऋणात्मक नहीं है तो इसका मतलब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। बताओ, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बहुपद नहीं बन पाएगा। बहुपद बनने के लिए घात को गैर ऋणात्मक पूर्णांक ही होना पड़ेगा। अगर क्लास में अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, बकवास से या बकैती से काम नहीं चलता है। आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो बेटा ध्यान से समझना। जैसे ये चीजें हमने देखा, बहुत प्यार से देखा, हमने कहा सर इसको देखो कितना अच्छा है, इसके पास कुछ एक स्पेशल गुण मुझे लगता है। देखते हैं जरा क्या स्पेशल गुण है इसके पास। मैंने यहाँ देखा 5x की घात 1/2, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा घात देखिए, पावर देखिए, पावर में लिखा हुआ 1/2। एक चीज बताओ, आज तक हमने इतने पूर्णांक पढ़े, 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, फिर -1 भी पढ़ा, -2 भी पढ़ा, -3 भी पढ़ा आज तक, लेकिन मैंने 1/2 पूर्णांक नहीं पढ़ा है। तो क्या इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो घात है, क्या वो एक पूर्णांक है? नहीं है पूर्णांक, इंटीजर है ही नहीं वो। जब वो इंटीजर है नहीं है बेटा, जब कहते नहीं इंटीजर है ही नहीं तो कहां से होगा? इंटीजर होना चाहिए ना। घात में अगर इंटीजर नहीं है, कुछ भी ला के कह दोगे कि सर ये समोसा है, तो कहां से मान लिया जाएगा? तो जब पूर्णांक नहीं है तो फिर ये हमारा जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बन जाएगा, पर इसको बहुपद बनने के लिए हम लोग नहीं कहेंगे। इसको बहुपद बनने के लिए नहीं कहा जा सकता है। बहुपद वही बनेगा जिसकी घात पूरी पूर्णांक होगी। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बेटा इसको, देखो ये चीज जब हमने हाँ ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो जाएगा, पर ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, यानी बहुपद नहीं बनेगा। अब और क्या देख सकते हैं बेटा, इसको देखिए, इसके ऊपर घात कितनी बेटा 2 है, बहुत अच्छी बात है। वेरिएबल की घात 2, यहाँ पर वेरिएबल की घात 3 है, वेरिएबल की घात 2 है, वेरिएबल की घात 3 है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं चर की घातों के बारे में बात करूं तो यहाँ जो चर की घात है, मेरी चर की घात मेरी पूर्णांक है। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, ये मुझे पूर्णांक की लाइन में मिलेंगे। पूर्णांक की लाइन मेरी ये रही, ये रहा मेरा यहाँ पर 4, ये कितना 2 है और ये 3 है। तो इसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलूंगा और इसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलूंगा और बहुपद भी बोलूंगा, यानी बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ये दोनों हैं, ये पॉलिनोमियल भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है सर, बात क्लियर है। नीचे वाले की भी बात कर ही लिया जाए, जब इतनी बातें की ही हैं, जब इतना सारा समझा है तो अब इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो मुझे मिलता है, ये देखो x की घात में कितना लिखा है, x की घात में लिखा हुआ यहाँ पर 2/5। क्या ये जायज है? क्या ये अत्याचार नहीं है? क्या ये बहुपद बनने के लायक है? मुझे नहीं लगता है कि इसके पास बहुपद बनने की कोई भी क्वालिटी है। हाँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक बनने की तो क्वालिटी है, पर बहुपद बनने की क्वालिटी नहीं है। बहुपद बनने की क्वालिटी क्या होती है? बस एक चीज, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इंटीजर है ये नहीं है। पहली बात तो 5/2 लिखा है, जब यहाँ 5/2 लिखा है तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे बताइए? क्या बेटा? चलो आगे देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये इसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। हाँ, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कहानी इसकी बिल्कुल ओके है। चलो